अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबोर्न पहुंचे, जहां पर मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया, जहां उनका इस्तकबाल मुनफरद अंदाज में किया गया है। शुमाली ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों की जानिब से तैयार करदा एक कदीम तबले से जोड़ा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका वर्से और सकाफती रिश्तों को एक ताकतवर मौसीकी का खिराज अक़ीदत पेश किया गया था। मगरबी बंगाल में सियासी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को इस्मत रेजी और कत्ल मामले में मार्च निकालने की इजाज़त मिलने के बावजूद मगरबी बंगाल की साबिक़ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और टीएमसी कारकुनों को मार्च करने से रोकने और धमकियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। टीएमसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी के गुंडों ने ममता बनर्जी को न सिर्फ धमकियां दी बल्कि टीएमसी कारकुनों के साथ मारपीट भी की। कई एक मुकामात पर टीएमसी कारकुनों को रोकने और उन पर हमले के वाक़यात भी पेश आए। मगरबी बंगाल में इंतशार तेज़ी के साथ फैल रहा है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 से ज़ायद मुकामात एनआईए ने छापामारी की है। एनआईए आईएसआईएस ने अल-कायदा के नज़रियात को परवान चढ़ाने और पुरतशद्दुद जिहाद की साजिश के मामलात की जांच कर रही है। फॉरेंसिक जांच के लिए मुतअद्दिद डिजिटल आलात को तहवील में ले लिया। विजयवाड़ा पुलिस से ये मामला एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है और अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में आई है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार ने 200 से ज़ायद जीसीसी मंदुबीन के साथ एक इजलास किया, जिसमें वज़ीर दाखिला कर्नाटक प्रियांक खड़गे भी मौजूद थे। कर्नाटक में सरमायाकारी के लिए जीसीसी मंदुबीन के साथ ये इजलास चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार की क़ियादत में काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ब्रिक्स ख़वातीन मिनिस्टर्स की मीटिंग हिंदुस्तान में मुनक़िद हुई। कोची में मुनक़िदा ब्रिक्स इजलास में ताउन, शराकतदारी, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और जामा, लचकदार और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका अज़म का इयादा भी किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान रूस के माबैन नई दिल्ली में 14वीं मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इजलास के हिंदुस्तान के सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारिजा सेबी जॉर्ज और रूसी ख़ारिजा सेक्रेटरी दिमित्री ल्यूमिन्स्की ने मुश्तरका सदारत की। दहशतगर्दी के तमाम शक्लों और मुज़ाहिर बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की मज़म्मत भी की और दहशतगर्द ग्रुपों और उनके कैंप्स साजिशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर भी जोर दिया। अराज़ियात के हेरा फेरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर नज़र रखने का समाजवादी पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत उन्हें इख्तिदार हासिल करने से रोक रही है। इसके बावजूद अराज़ियात और कॉन्ट्रैक्ट्स पर गिद्ध की तरह समाजवादी पार्टी लीडरान नज़र लगाए हुए हैं। जिन क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए एमएलए एमपी हैं, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां पर है नहीं वहां कोई बोलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है, उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने 129 एसटीपी बनाए हैं, जबकि ये झूठ है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 37 एसटीपी है। देश के होम मिनिस्टर जो महीने में एक बार दिल्ली की मुख्यमंत्री और जल मंत्री के साथ मीटिंग करते हैं यमुना को लेके, उन्होंने कल कहा कि दिल्ली में उन्होंने एक साल में 129 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिए। अभी कौन से ग्रह पे बनाए हैं हमें तो नहीं मालूम। दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनी तो 37 एसटीपी थे, आज भी 37 ही हैं। एक एसटीपी नहीं जोड़ा और अमित शाह जी ने कह दिया 129 नए बनाए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में पेश आए एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। चनापुरा इलाके में ये मुठभेड़ का वाक़या पेश आया था। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई में ये काम अंजाम दिया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बिरदी का कहना है कि जाए वक़ुआ से इसलाह और गोला बारूद के साथ एक लाश बरामद हुई है, जबकि मारे जाने वाले दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है।
चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवत मान ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मावन ध्यान सत्कार योजना के तहत खवातीन के बैंक अकाउंट्स में हस्बे वादा रकम जमा करा दी गई है। मान ने पंजाब की आवाम से अपील की है कि वो रियासत में जारी SIR का हिस्सा बने और अपने नामों के इंदराज के लिए मुस्तैदी दिखाएं। चीफ मिनिस्टर केरला VD सतीशन ने लैंडस्लाइडिंग इलाके का अहदेदारों के हमरा दौरा किया, इमदादी और राहत कार्य के कामों का जायजा लिया और जख्मियों से मुलाकात भी की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सारा केरला मुतासरीन के साथ खड़ा है। मेरठ में एक दलित लड़की की बेरहमाना कत्ल के खिलाफ दलित समाज के लोगों ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी मेरठ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस ने ताकत का भी इस्तेमाल किया। पुलिस के अहदेदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने महरूस दलित मुजाहिरीन के साथ भी बदसलूकी की है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र में FTA की कार्रवाइयों की हिमायत की। आज़मी ने कहा कि छोटी कारोबारियों के साथ FTA ने बेजा सलूक पर हुकूमत को मुदाखलत करना चाहिए। महाराष्ट्र के लातूर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रात 1:37 पर ये झटके महसूस किए गए। लोग डर और खौफ के माहौल में अपने घरों से बाहर निकल गए। रेक्टर स्केल पर 4.6 शिद्दत के झटके दर्ज किए गए हैं। गुजरात के शहर सूरत में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब जैसे सूरत हाल में 2 बच्चे लापता हो गए हैं। पुलिस पानी में गुमशुदा बच्चों की तलाश कर रही है। फिर एक मरतबा बीजेपी के गुजरात मॉडल को अपोजिशन अपनी तनकीद का निशाना बना रही है। अपोजिशन का कहना है कि 30 सालों से गुजरात में बीजेपी की हुकूमत है, मगर अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में भी बीजेपी पूरी तरह नाकाम हो गई है। बेंगलुरु के देवनाली में एक 6वीं जमात की पुरइसरार हालत में मौत के बाद घर वालों ने PA टीचर पर मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया है। इलाके में उस वक्त कशीदी पैदा हो गई जब मुतवफ़ी लड़के के रिश्तेदारों ने मज़कूरा टीचर पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। शान TV स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान TV की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।